पंजाब एंड सिंध बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। दिल्ली अंचल की मंगोलपुर खुर्द शाखा में एक विशेष वित्तीय समावेशन कैंप का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व श्री राजेंद्र कुमार रैगर, महाप्रबंधक पंजाब एंड सिंध बैंक ने किया। इस अवसर पर श्री पवन कुमार भाटिया, आंचलिक प्रबंधक दिल्ली, श्री मनोज कुमार प्रभारी, मुख्य अग्रणी बैंक तथा अन्य बैंक कर्मी और ग्राहक गण की उपस्थिति रही। इस विशेष आयोजन में महाप्रबंधक द्वारा ग्राहकों को केंद्र सरकार की प्रमुख कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना और जन धन योजना की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम में श्री पवन कुमार भाटिया ने इन योजनाओं के लाभों को विस्तार पूर्वक समझाया और अधिक से अधिक लोगों को इनसे जुड़ने के लिए प्रेरित किया। वहीं श्री मनोज कुमार, मुख्य अग्रणी बैंक प्रबंधक ने शाखा प्रबंधकों को डिजिटल बैंकिंग की बढ़ती भूमिका और साइबर धोखाधड़ी से सतर्क रहने की आवश्यकता पर बल दिया। यह कार्यक्रम न केवल वित्तीय जागरूकता बढ़ाने की दिशा में सफल रहा, बल्कि डिजिटल और समावेशी बैंकिंग को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की बैंक की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। मैं पंजाब एंड सिंध बैंक की ओर से आप सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं और हमारे मनोज सर जो एलडीएम है, यहाँ के लीड जो बैंक हैं उसके मैनेजर हैं, जो सभी आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इनको चलाते हैं, उनकी निगरानी इनकी जिम्मेवारी है हमारे इस पूरे जिले के अंदर। तो आज इसी उपलक्ष्य में हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ कि अपना टाइम निकाल के आप आए। तो आज जो हमारी जो कैंपेन है या जो हमारे आज मेला लगाया है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो छोटी छोटी जो स्कीम्स हैं जो हर आदमी इसको कर सकता है, ले सकता है, यूज कर सकता है, खरीद सकता है। इसके लिए जो गवर्नमेंट की स्कीम है, आज 10 साल हो गए हमें। 2015 में हमने जन धन खाता खोलने शुरू किए थे, आज 2025 हो गया। 10 साल में बैंकों की ओर से 55 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए हैं जन धन में। पहले कुछ ऐसा समा था कि एक आम आदमी को बैंकों की सुविधा नहीं प्राप्त थी। वो यही सोचता था कि बड़े लोग जो सुविधाएं हैं वो बड़े लोग, बड़े व्यापारी, ऊंचे पद वाले, ऊंची नौकरी वाले ही पाते हैं। पर मोदी सरकार ने जब 2015 में आई, 14 में आई, तो उन्होंने सबसे पहला काम किया कि हर घर का, हर आदमी का एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। वो जनधन अकाउंट है, उसमें मतलब जीरो बैलेंस वाला। आपका कोई जरूरी नहीं। पहले आदमी सोचता था मेरे पास 5-10 हजार रुपया होगा, लाख रुपया होगा, तब मैं जाके बैंक में खाता खुलवा पाऊंगा। तो इस चीज को उन्होंने खत्म कर दिया। आप जीरो बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं है तब भी आप बैंक में खाता खोलिए। उसमें कोई भी खाता खुलवा सकता है, बुजुर्ग भी, जवान भी, नौकरी वाला भी, दुकान पेशे वाला भी, कोई और रेड़ा पटरी लगाता है या कोई दुकान में नौकरी करता है, कोई भी अपना खाता खुला सकता है। वो जीरो बैलेंस है, कोई बैलेंस नहीं जमा कराना। अपना आधार कार्ड अपना हो गया, फोटो हो गई, और जो लगा के आप अपना खाता खुलवा सकते हो। उसके अंदर आपको कोई बेनिफिट मिलना है, आपके बच्चे की कोई वजीफा आना है, स्कॉलरशिप आनी है, उसमें आएगी। कोई गैस का अगर कोई पैसा आना है वो आएगा, और कोई बुढ़ापा पेंशन आनी है या कोई और पेंशन गवर्नमेंट की तरफ से या कोई सुविधा आएगी, उस खाते में आएगी। उसका बैंक कोई खर्चा भी नहीं लेता। आपको एटीएम कार्ड मिलते हैं, हमने एटीएम लगाया गया, चल रहा है उसका। अदरवाइज मुझे 118 रुपए देने पड़ते हैं साल के, बट आपके मामले में वो भी फ्री है। अगर जनधन का खाता होता है आपको वो भी नहीं देने पड़ते। अदरवाइज जब मैं लेता हूँ तो मुझे 118 रुपए देने पड़ते हैं, आपके मामले में वो भी फ्री है। खाता भी जीरो बैलेंस से खुलता है। ये होगी जनधन योजना वाला। तो मेरी ये आपसे सब गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, आपके पड़ोस में और भाई बहन कोई जो आप जानते हो उनका अगर खाता नहीं खुला, उनको कहो बैंक के साथ जुड़ो। कोई जरूरी नहीं है कि जेब में रुपया पैसा हो तभी खाता खुलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये खत्म हो चुकी है बातें सभी। आज वो 10 साल हो चुके हैं जो ये स्कीम 15 में शुरू हुई थी, आज 2025 है। सफलतापूर्ण 55 करोड़ बहुत बड़ी होती है। हिंदुस्तान की आबादी 140 करोड़ है, उसमें 55 करोड़ लोगों ने खाता खुलवाया है जनधन का। तो दूसरा जो है उससे अगली स्कीम वो है सुरक्षा बीमा योजना, SBY कह देते हैं। हम बैंकों में जाओगे तो लड़के हमारे पढ़े लिखे हैं, SBY भी कह देते हैं, और अगर हिंदी में उसको बोलेंगे तो सुरक्षा बीमा योजना है।
इसकी आप जो एड होती है, मशहूरी होती है, आप टीवी पे भी देखा करते होंगे। अमिताभ बच्चन करता था पहले, अब नहीं शायद करता। तो वो 12 रुपए में होता था। जब ये शुरू हुआ था तो 12 रुपए पूरे साल का, मतलब 1 रुपया महीना। हम 1 रुपया महीना या 12 रुपए साल से ये शुरू हुआ था कि आप ये सुरक्षा बीमा योजना लीजिए। इसके 12 रुपए पे करने से अगर कुछ एक्सीडेंट से मुझे कुछ हो जाता है तो मुझे उसके 2 लाख रुपया मिलते हैं। मतलब 12 रुपए, 1 रुपया 1 महीने का खर्चा है। 12 रुपए तो आजकल शायद ये चाय का कप भी नहीं आता हो, 10-12 का तो यही आता हो, शायद एक समोसा नहीं आता होगा 10-12 में। तो 12 रुपए देने से हम अपना पीछे जो मेरे रह जाएंगे उनको मैं कुछ सहायता कर पाऊं। ठीक है।